देखिए, जहां आज पूरे देश में चुनावी माहौल बना हुआ है और इस चुनावी माहौल में एक मुद्दा जो है ख़ास चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मुद्दा है रोज़गार का। आज हम इस वीडियो में कोई पॉलिटिक्स या राजनीतिक बातें नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो एक विशेष मुद्दा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर बात करेंगे, वो मुद्दा है रोज़गार का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं म्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ बीर खड़का। इस वक्त मैं मौजूद हूं बैजनाथ उपमंडल के खलैनू गांव में। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे युवा शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो इस रोज़गार के मामले में इस पूरे क्षेत्र में अपने एरिया में एक ख़ास चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। हाँ, नमस्कार बीर खड़का जी, थैंक यू म्यूज़ टीवी। दर्शकों के लिए थोड़े से अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। बीर खड़का जी, मैं विक्रमजीत हूँ और मैं बेकरी है मेरे पास, स्कूल की मैनेजमेंट है, जेबीएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैनेजमेंट है मेरे पास, और बाकी सोशल थोड़ा सा काम है और कुछ एनजीओज़ में काम करता हूँ और उसके साथ साथ मैं एक नया व्यवसाय शुरू किया है। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया आप सोशल वर्कर हैं, स्कूल का मैनेजमेंट देखते हैं जी बेकरी, आप एक व्यवसायी है खुद में। जी। उसके बावजूद गाय का व्यवसाय करने का ये जो आपके दिमाग में आइडिया ये कैसे आया? देखिए बीर जी, गाय का काम थोड़ा सा अब लगता है लोगों को, और वैसा है भी कि थोड़ा लायबिलिटी है जी। और कब करेंगे, कितना करेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं तो और भी बड़े सारे कामों में बिजी हूँ, उसके बावजूद भी मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में डेयरी का काम, मैं डेयरी का ही कंसेप्ट बोलूँगा, या गाय का पालन जो है कोई इतना बड़ा लेंथी नहीं है कि हम उसको लायबिलिटी के तौर पर लें कि हमें बड़ा सारा टाइम चाहिए। हम लोग सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। आप कह रहे हैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, कैसे पॉसिबल है? 2 घंटे की मैं बात करूँ तो 2 घंटे सवेरे हम 5 बजे से 7 बजे के बीच में हम पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। शाम को 5 से 7 बजे के बीच में पूरा काम कंप्लीट करते हैं। जो किस ब्रीड की, किस नस्ल की गाय आपके पास मौजूद है? जी, मैं एक्चुअली मेरे को ये स्टडी करते हुए 5 साल हो गए कि डेयरी का कंसेप्ट करें। अब ये बड़ा छोटा-सा मैंने एक स्टेप लिया है, कितना आगे ले जा पाएँगे। उसमें मैं सबसे पहले सोच रहा था कि साहिवाल देसी नस्ल जो है उसको पालूँ। गिरपार थी, थारपारकर थी, अपनी कांकरेज थी, उस पे मैं सोच रहा था काम करने, मगर पंगा क्या है कि एक गाय हमारा 200 से 400 रुपया खाती है एक दिन का, और उनकी आउटपुट 10 से 12 केजी दूध की रहती है। तो फिर जब मैं बड़ी डेयरियों में गया और वहाँ पे कंसेप्ट समझा, देखा, तो मेरे को लगा कि 200 रुपया बढ़ा के 600 से 800 रुपया कर दो तो आपकी आउटपुट जो है बढ़ जाएगी और एक गाय का 40 लीटर के आसपास दूध खड़ा हो सकता है। तो इसके लिए मैंने सबसे बेस्ट जो नस्ल थी, एचएफ अमेरिकन ब्रीड है, बेसिकली ये एचएफ की है। तो ये 2.5 लाख रुपए की मैं एक परचेज करके लाया हूँ। ये सबसे बढ़िया ब्रीड है ये, और ये अपने लाइफ टाइम में 45 टू 55 केजी के बीच में पर डे का दूध निकालेगी, पर डे का, 2 टाइम का। इनकी मिल्किंग 3 टाइम होती है। अच्छा। अभी मैं 2 टाइम में जा रहा हूँ क्योंकि अभी आई हैं तो माहौल में एडजस्ट हो रहा है। ये 3 टाइम की मिल्किंग भी होती है इनकी, पर अभी हम 2 टाइम मिल्किंग में हैं, तो ये 45 से 55 के बीच में चलेगी। इनके रख-रखाव का और इनकी हेल्थ से संबंधित काफ़ी मेंटेनेंस के बारे में भी जानकारी रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत ज़्यादा, देखिए जितना हाई यील्ड पशु होगा, हाई यील्ड पशु हैं जो हैवी मिल्किंग जिनकी है, उन पे बीमारी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको पूरा उनका रख-रखाव और उनकी साफ-सफाई और समय-समय क्या, दिन में आपको 2-3-4 बार उनको चेक करना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके। कोई दिक्कत इन द सेंस कि कभी गाय एबनॉर्मल तो नहीं है, गाय लंगड़ा के तो नहीं चल रही है, उसने पानी पूरा पिया है, उसको हीट स्ट्रोक तो नहीं है, उसको कोई हाइपरटेंशन इस तरह का कोई स्ट्रोक तो नहीं है। वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ पर ये मुझे नहीं पता, पर ये चीज़ें मतलब देखनी पड़ेंगी कि गाय एबनॉर्मल तो नहीं है। नहीं, तो जैसे आपने जो टेक्निकल शब्द यूज़ करे, तो एक आम किसान है, जी, जी। तो वो ये सारी चीज़ों को मेंटेन तो नहीं रख पाएगा? नहीं वीर जी, मैं इस पे नहीं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि मेंटेन क्यों नहीं रख पाएँगे। देखिए हमारे पूर्वजों से लेकर हमारे पास हम गाय पालते आए हैं हम लोग, और हमारे जो देसी गाय थी तो वो अपना मैनेज कर लेती थी। हम लोग कोई फीड देते हैं उनको, कोई खले देते हैं, दलिया देते हैं। हमारे जो
पूर्वज हैं या हमारे जो अभी भी पशुपालक हैं वो समझते हैं कि आज गाय ने चारा पूरा नहीं खाया है, कोई दिक्कत है। आज गाय जुगाली नहीं कर रही है, कोई दिक्कत है। आज गाय बैठी है, कोई दिक्कत है। अब बैठने का तरीका वो हमारे जो पशुपालक हैं वो समझते हैं सारी चीज़ें। बस इन पे थोड़ा सा जो हाइल्ड पशुओं पे थोड़ा सा ब्रीफिंग में जाना पड़ेगा बस। अब क्या होता है कि जैसे पशु है तो बड़े सारे लोग देखने आएंगे कि अच्छा ये कैसी गाय है, वो आना ही एक दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि उसमें डॉक्टर साहब बताते हैं कि एफएमडी रोग जो है, खुरमुई रोग जो है, वो पैरों से चल के ही आदमी के पाँव से ही आएगा। और जैसे ज़्यादा लोग विजिट करेंगे तो वो आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी ये प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है। मैं जिन डेयरियों में गया पंजाब में, वो लोग एंट्री नहीं देते हैं अंदर किसी को। अच्छा, 250, 300 गायें हैं। जो देसी गाय थी उन्हें कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस वहाँ नहीं थी और यहाँ कुछ ज़्यादा है। हाँ, कम दूध है और कम चारे में वो चल पड़ेगी। उसके वेट के हिसाब से फीड दी जाएगी। अब जितनी हाई दूध देने वाली है उसको उस हिसाब से फीडिंग लगेगी। तो उनके खाने का रख रखाव, अच्छा फीड पुरानी है तो दिक्कत आ जाएगी, फीड में फंगस लगी है तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसी सारी चीज़ें जो मैंने देखी वो पंजाब में देखी मैंने जाके। देखिए ना, अब हमारे पास छोटी गाय है तो डॉक्टर साहब इतना डिटेल में थोड़ी बताएंगे बिल्कुल कि क्या है। अब मेरे पास बड़ी गाय है तो डॉक्टर साहब खुद आ रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है। जहाँ आधुनिकता के चलते लोग पशुपालना कम लगभग कर दिया है, आप जी देख रहे हैं, बिल्कुल। और इन गायों को सड़क पे अक्सर छोड़ा जा रहा है और आपने गाय को पालना शुरू किया है। डिमांड क्या है मार्केट की, ये बड़ा सारा कंसेप्ट है। तो धार्मिक भी हो सकता है, मेरा पैशन हो सकता है, या मेरे को बचपन से शौक था गाय का, वो भी हो सकता है, और मार्केट की भी डिमांड है वो भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्लब हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। विक्रम जी, अभी आपके पास टोटल कितनी गाय है? 2 मेरे पास होल्स्टन है, HF अमेरिकन ब्रीड है, और एक मेरे पास साहिवाल है। तो किस तरह से आप इसको मार्केट में अपने आप को एक्सटेंड करना चाहेंगे? मैं बात लेता हूँ उस तरफ से जी, एक कमर्शियल और एक हेल्दी खाने की जो ज़रूरत है। हम मार्केट से पनीर लेते हैं और वो पनीर आपको इतना सॉफ्ट मिलता है, इतना अच्छा मिलता है कि आपको लगता है कि ये पनीर ही बहुत बढ़िया है। मैं बात नहीं करूँगा किस पनीर की, कैसा पनीर, वो सबको पता है। पाम ऑयल कैसे मिलता है पनीर में, कैसे किस तरह से, कई सारी चीज़ें हैं। और हमें उस पनीर की आदत है। जी, हम अपना पनीर तैयार करेंगे, देसी पनीर तैयार करेंगे, वो थोड़ा कलर लाल होगा, कई बार उसमें फैट ज़्यादा होगा, कम होगा, तो हाँ टेस्ट में वो आपको खोए की तरह लग सकता है। तो हमारा जो एक टेस्ट बड्स उसमें उस पनीर में फंसे हुए हैं, जी, जो केमिकलाइज्ड है या किसी तरह का जो मार्केट में अंधाधुंध बिक रहा है। मेरा सबसे बड़ा कंसेप्ट यही था, मतलब सोचने का जरिया यही था कि एटलीस्ट अपने एरिया, अपने कुछ लोगों को इससे तो हटाएं। फ्रेश दूध देते हैं, फ्रेश पनीर देते हैं, फ्रेश दही देते हैं, फ्रेश घी देते हैं, मैं सब कुछ तैयार कर रहा हूँ। अपनी जो आपके प्रोडक्ट्स है, लाइक दूध, पनीर, इसके लिए सोशल मीडिया में आपने दावे भी करे इसकी गुणवत्ता को लेके। गुणवत्ता इसलिए कि देखिए, पानी को तो हम एक बूंद नहीं मिलाते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास दूध ही इतना है कि पानी मिला के और एक्सटेंड करके उसको कहाँ बेचना है और लोगों को। अब और दूसरा ये है कि अब लोग कस्टमर रिपीट है, मेरे पास रिपीटेड कस्टमर है। जनरली जो ट्रेडिशनल तरीका है, गाय पालते हैं और दूध को बेचते हैं। जी। इसके अलावा भी आप कुछ और प्रोडक्ट को बिल्कुल, प्रोड्यूस कर बिल्कुल। रहे हैं या सिर्फ दूध बेच रहे हैं? नहीं जी, मैं आपको बताऊं कि आज मार्केट में जो डिमांड है, ऑर्गेनिक की डिमांड है। मेरी गायें खुली रहती हैं, वो बंधी नहीं है। हैप्पी काऊ मिल्क है, साहिवाल मेरे पास है। नहीं, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हैप्पी काऊ मिल्क है, दूसरा वो A2 करके काऊ मेरे पास साहिवाल है, तो उसकी क्वालिटी A2 ग्रेड की भी मेरे पास दूध है। और बिलोना टेक्निक से, मधानी से हम लोग दही निकालते हैं। मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा। अभी आज हम दही निकालेंगे, तो दही मथते हैं और उससे मक्खन निकालते हैं, मक्खन गर्म करके घी निकालते हैं। मेरे पास घी भी है, मक्खन है, पनीर है और दही है, दूध है। ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। देखिए, आधुनिकता के चलते जो नई पीढ़ी है उन्होंने पशुपालन के व्यवसाय को छोड़ दिया था और आपने इस पशुपालन को अपनाया है। क्या अनुभव रहे हैं इस सारे व्यवसाय में और युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पशुपालन है? वीर खड़का जी, आपका सवाल था कि आधुनिकता के चलते हमारी नई पीढ़ी पशुपालन को छोड़ चुकी है।
जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ओके। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम गाय पालना छोड़ रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि पंजाब का जहाँ प्राइम बिजनेस एक टाइम एग्रीकल्चर था और सेकेंडरी डेयरी लेते थे, आज पंजाब का प्राइम बिजनेस डेयरी होता जा रहा है और सेकेंडरी एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं वो लोग। तो आधुनिकता के चलते ऐसा नहीं है कि लोग पशुपालन से हट रहे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली बात हिमाचल प्रदेश की हाँ, कर रहा मैं हूँ। उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि हमने ये चीज देखी नहीं। हमारे पास छोटी छोटी गायें हैं जी। जो 2, 4, 5, 10 लीटर दूध देती हैं, तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। वो पशु अपनी फीडिंग को ही पूरा नहीं कर पाता है अपने खर्चे से, तो दूसरे का क्या करेगा? करेगा इन द सेंस कि वो उसकी प्रोडक्शन ही उतनी है। अगर हम इसको थोड़ा सा स्टेप अप लेके चलेंगे और थोड़ा गाइड लेके चलेंगे, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वेटनरी डिपार्टमेंट से बात कीजिए, तो आपको लगेगा कि इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट है, काफी ज्यादा मार्जिन है और डिमांड दूध की बहुत ज्यादा है। और इसके चलते मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस में आगे आएं। इसके लिए आपको 2-3 चीजों की सख्त जरूरत पड़ेगी। मैं पैसे की बात नहीं करूंगा, मैं जमीन की बात नहीं करूंगा, वो सेकेंडरी है। सबसे पहले जरूरत है अपने अंदर पैशन जगाने की, कि मैं पैशनेट हूं इस काम के लिए, मेरा शौक है या मैं ये कर सकता हूं, मैं गाय का गोबर उठा सकता हूं, तो मैं ये करूंगा। अगर मेरी फैमिली इसके साथ में इन्वॉल्व है, वो इंटरेस्टेड है साथ में काम करने के लिए, तो मैं ये करूंगा। और तीसरा कि जानवरों के साथ मेरा अटैचमेंट क्या है, क्योंकि ये मूक जानवर हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, पर इनके जो इमोशन है क्या हम उसको समझ सकते हैं? क्योंकि आपको जो दूध लेना है बिना हर्ट किए लेना है। सरकार की तरफ से इस व्यवसाय को करने के लिए क्या किसी तरह की मदद दी जाती है? देखिए, भारत सरकार ने इसके लिए एमएसएमई एक योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 10 लाख रुपए का आपको लोन, वो 50 लाख 1 करोड़ तक का लोन मिल जाता है इन कंसेप्ट के लिए। मिल्क प्रोसेसिंग के लिए 10 लाख का लोन मिल जाता है और वो आपको 25 से 35% सब्सिडी मिल जाएगी। और उसमें आपको बता दूं कि कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ती, ये बिना गारंटी के लोन है और बिल्कुल इजीली मिल जाता है। ये मेरे को भी जब मैं काम करने लगा तो पता चला, इतना आसानी से भारत सरकार ने हमारे लिए रोजगार के अवसर मुहैया करवाए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पे अपनी भारत सरकार का, मैं स्पेशली मोदी जी का, स्पेशली इस गवर्नमेंट का, जिन्होंने ऐसे ऐसे अवसर उपलब्ध करवा दिए। जब गाय दूध देना बंद कर देगी तो क्या आप उन्हें भी सड़कों पे छोड़ देंगे? हाँ खड़का जी, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। मेरी नहीं, पर बहुत बड़ा इशू है ये। जब दूध देना बंद कर देती है तो देखिए, अब ये गौ माता नहीं है। मैं कड़वी बात बोलना चाहता हूँ। अब ये हमारे एक समाज के लिए जो एक बहुत घृणित सोच आ चुकी है, अब इसको गौ माता नहीं मान रहे हैं लोग जी। अब इसको पशुधन मान रहे हैं। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूंगा कि लोगों के लिए अब ये पशुधन बन गया जी। ये गौ माता नहीं है। इस्तेमाल किया और हाँ, इस्तेमाल किया, दूध दुआ और बाहर छोड़ दिया। जबकि ये पहले गौ माता थी, 10-12 किलो 2-4-5 किलो दूध देती, तो वो गौ माता थी। जैसे इसने 10-12-15-20-25 किलो दूध देना शुरू किया, ये पशुधन बन गया और उसके बाद उसको सड़कों पे बेसहारा छोड़ दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, जब तक मैं ये काम करूंगा, अब पता नहीं कितना लंबा चलूंगा, कितना चल पाऊंगा, पर जब तक मैं ये काम करूंगा, मैंने इसी के लिए एक बड़ा जमीन का एक टुकड़ा बना के रखा है। अगर ये गाय दूध देना, देखिए एक तो नस्ल बहुत अच्छी है, ये अपने लास्ट टाइम तक दूध देती रहेगी। ठीक है, जब इसकी जो टेक्निकल इसके हैं, जो डॉक्टर साहब बताते हैं, लास्ट में फिर भी 2-4-5 साल अगर ये पलना चाहती है तो मेरे पास खुली जमीन है, वहां पे आराम से बैठ के अपना चारा खा सकती है, क्योंकि इसका खाया भी तो है हमने। वीर जी, मैं आपको बताऊं, 40 किलो जो एक गाय दूध देती है एक दिन का, आप दर्शक भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसने 10 साल में आपको कितना दिया है। और उससे अगर 10% भी वो लास्ट टाइम में खा जाएगी तो कोई नुकसान नहीं है आपका। तो दोस्तों, आइए आज मिलाते हैं कुछ खास मेहमान से, जो कि भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप हब सिलिकॉन वैली बेंगलोर शहर से विक्रमजीत सिंह से मिलने आए हैं। इनके जो पशुपालन व्यवसाय है, इनकी वीडियोस को देखकर इनसे इंस्पायर होकर इनसे मिलने आए हैं। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो जीवनी जी, आपका हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका हिमाचल में आने का क्या उद्देश्य रहा, इसके पीछे आप क्यों आए? I came here to know more about animals. Actually, I'm planning to study animal psychology for my MA, since I'm continuing my psychology thing.
So here I came here by looking at the social media videos that was posted by the owner. So we contacted him and he had to tell us the route and all of those things. And when we came here, it was a very wonderful experience because we get to see the cows and the calves and even the milking procedures. And we also got to know that sir doesn't hurt any of the animals here. मेरा हिंदी बहुत ख़राब है तो इसलिए मैं इंग्लिश में ही बात कर रही हूँ. तो कि वो कितना प्यार देता है ना वो काऊ से, वो मैं कहीं भी नहीं देखा हूँ. और बहुत एक्सप्लोर करते हैं सर कि इनकी बिजनेस यही स्टक नहीं होगा. He's not stuck in one business. He has multiple business, and he's looking forward to explore them and going in a right path, which is very unique, and it's a very proud thing to know. And he not only have cows, he has dogs and many other animals. He's interested in farming and many other things. So to know more about it, I came here. But apart from knowing the animals, I got to know him, and which is a very pleasant experience here. I really request each and everyone, if you could kindly come here and know more about the animals and other things. It would be really helpful for you, and as well as the animals will feel more love towards them, and they'll also feel very happy. Thank you. तो ये थे मेरे साथ हलैनू उपमंडल बैजनाथ से विक्रमजीत सिंह जी, जो इस पशुपालन के व्यवसाय में इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा इन्होंने नाम अपना कमाया हुआ है. अगर आप भी इनके साथ संपर्क करना चाहते हैं पशुपालन से संबंधित जानकारी लेने के लिए या इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए, तो नीचे दिए नंबर में आप इनसे संपर्क कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. धन्यवाद.